बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। कावड़ सुमरो है जो आईबी का वीडियो स्कैंडल लाया था। तो मैं पहले भी बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया पे बता चुकी हूँ जो जो चीज़ें हुई हैं। तो मैंने 1 साल पहले यहाँ पे हाई कोर्ट में केस किया था आईबी वालों के लिए कि वहाँ पे जेआईटी होनी चाहिए और जो मेरे साथ हुआ उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि उस इदारे को बचाया जा सके, कल को किसी और के साथ वो सारी चीज़ें ना हो। तो मैं यहाँ पे 1 साल से आती रही हूँ लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, ना वो जवाब सबमिट करवा रहे हैं, हर बार आके वो डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारे वकील हैं। मैं यहाँ पे एज ए इम्पर्सन एक लड़की होके खुद लड़ रही हूँ अपना केस, ताकि जज साहब जो है ना उसका फैसला लेगा। इसलिए सब लोग डर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स थे। मेरी जो सेल फोन ली गई थी उसमें पता नहीं कितने स्टूडेंट्स के खुद वॉइस नोट्स थे। जब पहली वीडियो आई थी कि इस लड़की ने सारा सच बोला हुआ है, उन्होंने सारे वॉइस नोट्स इरेज किए। 1 साल हो गया, 1 साल से मेरी सेल फोन और लैपटॉप इनके पास क्या कर रहा है। जो एफआईए में कंप्लेंट की थी वो कंप्लेंट इनके अगेंस्ट जा रही थी, उस कंप्लेंट को इन्होंने रुकवा दिया, इन्वेस्टिगेशन ना हो। अगर इतने ही सच्चे हैं तो वो सामने आए ना। इरेज तो मेरे प्रूफ्स करने की कोशिश की है, फिर भी मैंने हाई कोर्ट में सबमिट करवाया। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि ये जवाब सबमिट करवाएं। और आईबी में जो जो सब हो रहा है, करप्शन से रिलेटेड, हैरेसमेंट से रिलेटेड, इलीगल हायरिंग से रिलेटेड, वो केस खत्म ही नहीं हुआ, उसका डिसीजन ही नहीं आया। पहले ही जाके कोर्ट में उन्होंने बोला इसने हमें डिफेम किया है। भाई एक चीज जब प्रूव ही नहीं हुई है तो आप यहाँ पे आके आप जवाब नहीं दे रहे, वहां पे आप बोल रहे हो कि इसने डिफेम किया। जज साहब फैसला सुनाए, तो मैं वहां पे जवाब जमा करवा चुकी हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वहां पे भी मेरे हक में फैसला होगा और सच सबके